नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ज्ञानज्योत एज्युकेशन चेरिटेबल ट्रस्ट संचालित श्री दक्षिणामूर्ति विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल में हूँ आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। धोरण 7 हिंदी विषयांग आप्यो छे आजनो कुत्ते की वफादारी। गया पीरियड में आपणे काव्य नंबर 2 जोयुं हतुं के याद तुम्हारी आती है, जेनी अंदर आपणे आखुं पाठनुं कथन अने स्वाध्याय चलाव्युं हतुं। त्यारबाद त्रीजुं आवशे हवे कुत्ते की वफादारी। तो आ पाठ ललुभाई रबारी नामना लेखके पाठनी शुरुआत करी छे। त्यारे सौथी पहेला आपणे एना शब्दार्थ समजी लईशुं। पहेलो शब्दार्थ आपणे आप्यो छे समाधि। समाधि एटले स्मारक। बीजुं आप्युं छे वफादार। कोईनी प्रत्ये आपणे वफादार रहेवुं एटले के स्वामी भक्ति, बीजानी सेवा करवी, स्वामी भक्ति। त्यारबाद छे बंजारा। बंजारा एटले थाय एक विचरती जाति। एक विचरती जाति, एक जातिनुं नाम आप्युं छे अहींया आपणने बंजारा। पछी पड़ाव। पड़ाव एटले यात्रा के कुछ समय का ठहराव। कुछ समय का ठहराव। पड़ाव एटले यात्रा के कुछ समय का ठहराव एटले ज्यां आपणे रहेवानुं होय। पछी लादना। लादना एटले थाय किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुओं रखना। किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना। पछी त्यारबाद छे लूटेरा। लूटेरा एटले शुं थाय? लूटने वाला। लूटने वाला। मिश्री। मिश्री एटले थाय चीनी। शक्कर। पछी लोटना। लोटना एटले थाय वापस आना। वापस आना। पछी आगळनो शब्द आप्यो छे मुग्ध। मुग्ध एटले थाय मोहित। मोहित। पछी शुद्ध। शुद्ध एटले व्याज। व्याज। अने सौ। हिंदी में आपणे एने सौ एटले मृत्यु। कोई व्यक्तिनुं मृत्यु थयुं होय तो एने आपणे सौ एटले मृत्यु। अने छेल्लो शब्द आप्यो छे गोद एटले आंचल। आ रीतना ए आ पाठनी अंदर आपणे शब्दार्थ आप्या छे, पहेला आपणे समजी लेवाना छे। समाधि एटले स्मारक, वफादार एटले स्वामी भक्ति, कोई बीजानी सेवा करवी, बंजारा एटले के विचरती जातिनुं नाम आप्युं छे बंजारा। पड़ाव एटले के यात्रा के कुछ समय का ठहराव, ज्यां आपणे उभा रही, ज्यां आपणे रोकावानुं छे। लादना एटले किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना। पछी शुद्ध एटले व्याज। सौ एटले मृत्यु। लूटेरा एटले लूटने वाला। मिश्री एटले चीनी। लोटना एटले वापस आना। अने मुग्ध एटले मोहित करना। आ रीतना आपणे अहींया शब्दार्थ आप्या छे। पछी त्यारबाद आमां घणा बधा मुहावरा पण आपणे आप्या छे, पण जोवाना के हृदय हिला देना एटले शुं थाय तो के हृदय को द्रवित करना। ए पण आपणे जोई लईए, पछी पाठनी शरूआत करशुं। कारण के परीक्षानी अंदर घणी वखत आमांथी मुहावरा पूछाता होय एटले आपणे पण याद राखवाना छे। पहेलुं आप्युं छे हृदय हिला देना। हृदय हिला देना एटले हृदय को
हृदय को द्रवित करना, द्रवित करना। बीजो मुहावरो आप्यो छे 9, 2, 11, 11 होना, भाग जाना, भाग जाना, मार खा जाना। त्रीजो आप्यो छे मार खा जाना, मार खा जाना એટલે नुकसान होना, नुकसान होना। पछी हक्का बक्का रह जाना, हक्का बक्का रह जाना એટલે चकित होना, चकित होना। पछी आव देखा न ताव, आव देखा न ताव એટલે એનો અર્થ થાય बिना सोचे समझे काम करना, बिना सोचे समझे काम करना, काम करना। कोई चारा न होना, कोई चारा न होना, कोई उपाय न होना। एनो अर्थ शू थाय? कोई उपाय न होना। અને છેલ્લે આપ્યો છે ફૂટ ફૂટ કર રોના, फूट फूट कर रोना। एनो शब्दार्थ है जोर जोर से रोना, जोर जोर से रोना। एटला मुहावरा आपने आप्या छे तैयार करवाना, कारण के आमांथी एकाद बे परीक्षानी अंदर घणी वखत पूछाय कि हृदय हिला देना એટલે हृदय को द्रवित करना, 9, 2, 11 होना એટલે भाग जाना, मार खा जाना એટલે नुकसान होना, हक्का पक्का रह जाना चकित होना, फूटे कोड़े न होना तो अत्यंत गरीब होना, आव देखा न ताव तो बिना सोचे समझे काम करना, कोई चारा न होना એટલે कोई उपाय न होना, અને છેલ્લે फूट फूट पर रोना એટલે जोर जोर से रोना। एक कहावत आपी छे, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। એટલે समय निकल जाने पर पछताने से क्या फायदा। एक वक्त समय अपने हाथमांथी जतो रहे पछी कोई पछताવાનો मतलब नहीं। तो हवे आपणे आ पाठनी शरूआत करशुं कुत्ते की वफादारी। लेखक आप्या छे ललुभाई रबारी। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। એટલે આ કાવ્યની અંદર, આ પાઠની અંદર આપણને એટલું સમજાવવા માંગે છે કે કોઈ પણ પ્રકારનું જાનવર હોય તો એ આપણા માટે વફાદાર હોય છે। દાખલા તરીકે આપણા घर के कुटुंब अंदर कोई कूतरो पालता हो तो ये अपना माटे वफादार होय छे। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। घणी वखत आपणे जल्दी थी काम करवा जाइए तो एमां पाछळथी पछताવાનો वारो आवे छे। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे के इस कहानी के माध्यम से बताई है। लल्लूभाई रबारी ये आ पाठनी अंदर ए कूतरा अने वंजारा ये आ बेना माध्यम थी आ पाठनी अंदर आपने समझावे छे। उत्तर गुजरात के पाटण जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि और वह भी कुत्ते की। यह जानकर आश्चर्य हो गई। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। अभी आपने पाठ की शुरुआत करिए। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। એટલે પહેલાના સમયમાં વેપારનો સામાન લાવવા લઈ જવાનું કામ વંજારા કરતા હતા। એક બંજારા था, एक वंजारो હતો। वह अपने ऊँटों पर गाँव का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर
गांव तक ले जाता था। एक वंजारो हतो ते तेना ऊंटो पर गामडाना सामान भरीने शहेरोमां लई जतो अने त्यांथी मिश्री एटले खांड, गोळ अने मसाला वगैरह भरीने गामडे लावतो हतो। लाखों का व्यापार था उसका, लाखों रुपया व्यापार एनो हतो, इसलिए लोग उसे लाखा वंजारा कहते थे अने एटला माटे तेने बधा लोको लाखा वंजारा तरीके ओळखे छे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। लाखानी पासे एक सुंदर कूतरो हतो। कुत्ता बड़ा वफादार था। कूतरो खूबज वफादार हतो। रात को वह वंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। रात एटले रात्रे एक वंजारा ने रखवाली करतो हतो। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। शू कहे छे कि वंजाराना पड़ावनी रखेवाली करतो तो जो चोर लुटारा पड़ाव तरफ आवता देखाय तो कूतरो भसी भसीने तेमने दूर भगाड़ी मूकतो हतो। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। वंजारो कूतरानी वफादारी थी खूबज खुश हतो। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की जरूरत आ पड़ी। एक वखत वंजारा ने व्यापार में नुकसान थयुं अने रुपयानी जरूर पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। ते राधनपुरना एक सेठ पासे पहुंचे छे। उसने अपनी बात बताई। तेने पोतानी बात कही। सेठ ने कहा, सेठे कह्यु, रुपये तो मैं दे दूंगा मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? शू कहे छे सेठ के पैसा तो हूँ तने आपी दईश परंतु तेना बदला में तो शू गिरवी मूकीश? लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। लाखों कहे छे कि सेठ जी मारी पास एक रुपयो पण नथी। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मैं व्यापार में बधुं ज गुमावी दीधुं छे। मेरी जबान पर विश्वास रखे और मुझे रुपया दे दीजिए। मारा ऊपर तमे विश्वास राखो अने मने रुपया आपी दो। मैं आपकी पूरी रकम शुद्ध समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। शू कहे छे मारा ऊपर तमे भरोसो राखो, हूँ तमारा पैसा व्याज सहित 1 वर्ष में चूकवी दईश। त्यारबाद कहे छे सेठ बोले कोई बात नहीं। सेठे कह्यु कोई वांधो नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है, तारी पास आ कूतरो छे तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो तो तू इन्हें जमीन 100 रुपये मैंने आपी दे। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। જ્યારે તું બધા રૂપિયા મારા પાછા આપી દઈશ ત્યારે હું પણ તેને કૂતરો તને પાછો આપી દઈશ। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में मगर कोई चारा नहीं था। वंजारा ने कूतरो सेठने आपवामां घणुं ज दुख थयुं पण बीजो कोई उपाय नहोतो। रुपये लेकर वह चला गया। रुपया એટલે કે पैसा लईने ते चाल्यो गयो। कुछ दिन बीते। घणा बधा समय पछी केटलाक दिवसों पछी पसार थया पछी एक बार सेठ से यहाँ चोरी हुई। एक वक्त ते सेठना घरे चोरी थाय छे। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। कूतराए ये चोरी करेला जे चोर छे एनो पीछो करे छे। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया। दूर जंगल में जईने बधा चोरोए लूटेलो सामान ये जमीन नी अंदर खाड़ो खोदीने संताड़ी दे छे। वहाँ से 9, 10, 11 हो गए। त्यांथी रात्रना 9, 10 और 11 वागी गया। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। कूतरो त्या भौंकी भौंकीने सेठ ने बतावे छे कि तमारी दुकानना दरवाजा तोड़ीने चोर माल सामान लई गया छे। सेठ तो हक्का पक्का ही रह गया। सेठ तो हलचाल पण करी सक्या नहीं। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। कूतरो सेठनी
એ ધોતી પકડીને તે આગળ ખેંચવા લાગે છે। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। सेठ आ कुतरानी पाछळ पाछळ चालवा लागे छे। जहां चोरों ने माल छिपाया था, जहां जंगलनी अंदर चोरोए माल संताड़्यो तो वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा अने त्यां जईने कूतरो पण ए पोताना पग द्वारा मिट्टी खोदने लगा, माटी खोदवा लागे छे। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। यहाँ माटी थोड़ी खोदी त्यारे बधो सामान एमांथी बहार निकली आयो। सेठ की खुशी को कोई पार नहीं था। सेठ ने एटलो आनंद थयो कि आ कूतराए मारुं आ काम कर्युं छे अने खुशीनो कोई आनंद रह्यो नहीं। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। ते कूतराने पोताना हाथ वडे हाथ उपर मूकीने शाबाशी आपे छे। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। कूतरानी आ वफादारी जोईने ते त्यां त्यां मग्ध थई जाय छे, कंई बोली सकता नहीं। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा। घरे जईने कूतरानी पीठ पर एक चिट्ठी लखीने मूके छे अने कहे छे कि कुतरा भाई, जाओ तुम अपने मालिक लाखा वंजारा के पास, तुम मुक्त हो। तमे जाओ तमारा मालिक पासे, लाखा वंजारा पासे, हवे पछी तमे अहींयाथी मुक्त छो। कुत्ता खुश हो गया, कूतरो खुश थई गयो और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। कूतरो खूब ज खुश थई गयो अने पोताना मालिकने मळवा माटे त्यांथी दौड़वा लाग्यो। एटले अहींया सुधीनुं आपणे भाषांतर छे ए चलाववानुं छे। त्यारबाद आगळनुं जे भाषांतर आपणे आवता पीडियरमा चलावशुं એટલે વધીને એક પીડિયડની અંદર આપણે આ પાઠ પૂરો થઈ જશે। એટલે અત્યાર સુધીમાં આપણે શબ્દાર્થ અને મહાવરા જે લખાય છે એમાં ખાસ એ પાઠ્ય પુસ્તક ઉપર આપણે મહાવરા આપ્યા છે, ગૃહ કાર્યની અંદર આપણે લખવાના છે। છેલ્લે તમને અહીંયા લખાઈ દઉં ગૃહ કાર્યની અંદર, એટલે આવતા પીડિયડની અંદર આપણે આ પાઠ પૂરો થઈ જાય। કૂતરાની વફાદારી બરાબર। આટલા પાઠની અંદર આપણે શું સમજાવે છે કે શેઠ એ જ્યારે એ કૂતરો એને આપે છે પણ પૈસાની જરૂર હોય, વંજારાને પૈસા એ આપે છે પણ પૈસાના બદલામાં એની પાસે કંઈ હોતું નથી, ત્યારે પૈસાના બદલામાં તે કૂતરો આપે છે। અને કૂતરો કેવું કામ કરે છે, એના ઘરે ચોરી થાય દુકાનની અંદર, ત્યારે એ દુકાનનો માલ સામાન લઈ જંગલની અંદર તે ખાડો ખોદીને ત્યાં મૂકે છે। ત્યારે આ કૂતરો શેઠને જગાડીને શું કહે છે કે તમારો માલ સામાન અહીંયા જંગલની અંદર છે, પકડીને ત્યાં લઈ જાય છે। અને એના ઉપરથી આ શેઠ એ કૂતરાને પછી મુક્ત કરી દે છે, એના ઉપર ઉત્સાહિત થાય છે। અહીંયા સુધી આપણે પાઠ રાખશું, આવતા પીડિયડમાં આગળનો પાઠ ચલાવશું। ગૃહ કાર્યની અંદર મુહાવરા બધા લખવાના છે, જેટલા આપ્યા છે એટલા મુહાવરે લખવા। ગૃહ કાર્યની અંદર જેટલા મુહાવરા આપ્યા છે લગભગ 8 થી 9 મુહાવરા છે, તો બધા લખીને તૈયાર કરી દઈશું। આવતા પીડિયડની અંદર આપણે આગળનો પાઠ ચલાવીને પૂરું કરશું। અસ્તુ, જય હિન્દ।